कल का वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत और साउथ अफ्रीका का मैच, भाई मैं बड़ा नाराज हूँ भारतीय टीम से इस मैच को देखकर, क्योंकि भारतीय टीम ने परफॉर्म इस तरह से करी है। एक ऐसा मैच जिसको भारतीय टीम ने जीतना चाहिए था, भारत की झोली में था। हम 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका को देकर आ रहे हैं और मैच भी उनकी झोली में डालकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी साउथ अफ्रीका को हम देकर आ रहे हैं। क्योंकि अब सेमीफाइनल की राह जरा मुश्किल हो गई है, जरा नहीं बहुत मुश्किल हो गई है मेरे ख्याल से तो। क्योंकि अब अगला मुकाबला हमारा बांग्लादेश से, जिसको हम हरा देंगे आसानी से मान लिया, लेकिन उसके बाद जो अगला मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को हमको हराना ही हराना होगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि हराना ही हराना होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के जो 2 मुकाबले हैं ना, वो नीदरलैंड से है और बांग्लादेश से है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो जीत जाएगी आसानी से इन दोनों से, सबको पता है। और साउथ अफ्रीका आराम से सेमीफाइनल क्रॉस कर जाएगा, और भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। और ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हराना तो और मुश्किल है भाई। भारतीय मैदान होते तो हम बोल सकते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ हरा देंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है। तो ये भाई मुश्किल कर दिया हमारे कप्तान ने, हमारे फील्डरों ने, हमारी भारतीय टीम ने। क्योंकि कल जिस तरह से कैच ड्रॉप हुए हैं, वो तो उसकी तो बात ही मत करो कि कैच मतलब इतने आसानी से कैच ड्रॉप किए। राधा यादव जो कि बेस्ट फील्डर है भारत की, उन्होंने कल कैच ड्रॉप किए, वो आसान कैच। और एक कैच तो मारिजन केप का जो कैच छोड़ा उन्होंने ड्रॉप किया, वो मैच ही छोड़ दिया था उन्होंने। वहीं समझ में आ गया कि वो डिसीजन था मैच का, और वहाँ लगा कि वहाँ भारतीय टीम मैच हार गई। क्योंकि वो कैच ड्रॉप अगर नहीं होता तो मैच भारत जीतता। लेकिन हमारी फील्डिंग ने जो कल प्रदर्शन किया ना, वो तो भाई देख के शर्म आ गई कि भाई क्या मतलब ये रहा है भारतीय टीम का। फील्डिंग करती है भारतीय टीम ऐसी, लेकिन भाई बड़ा नाराज हूँ मैं कि इजी कैच है यार, इजी कैच तुम लोगों ने छोड़े। और कप्तान के डिसीजन बहुत मतलब ऑर्डिनरी कप्तानी थी भाई, जो बोल लो आप। देखो हरमनप्रीत की कप्तानी में मुझे कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं, मैं बता दूं आपको, कि इन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर दी हो, कि कहीं से इनके डिसीजनों से मैच बदल गया हो। मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी भारतीय वुमेन टीम बहुत बेटर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, जिसके आड़ में हरमनप्रीत की कप्तानी छुप जाती है। वरना भारतीय टीम अगर थोड़ी बहुत भी डगमग रहती ना, तो कप्तानी एक्सपोज हो जाती हरमनप्रीत की। और मैंने देखा ही कई बार, और कल दिखा मुझे भी। क्योंकि कल जिस तरह से डिसीजन आए कप्तानी के, वो साफ तौर पे दिख रहा था कि भाई बहुत ऑर्डिनरी डिसीजन है। मतलब मारिजन केप जो भी खेल रही थी सामने, वो आपको हिट लगा रही है, वो छक्के लगा रही है स्पिनरों को। उसके सामने भी 19 ओवर में स्पिनर लगाना है, जहाँ आपको 17 रन डिपेंड करने 2 ओवर में, उसके सामने फिर स्पिनर लगा दिया आपने। नंदनी शर्मा के 2 ओवर पड़े हुए हैं, नंदनी शर्मा को क्या अचार डालना था आपने। नंदनी शर्मा जिसने शुरुआत में साउथ अफ्रीका के बैटरों को फंसा के रखा, जिसने रन नहीं दिए, उसको आपने गेंदबाजी नहीं दी। लास्ट ओवर दिया जहां पर मैच खत्म हो गया तो 2 रन डिपेंड करने दिया उसको। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या कप्तानी थी हमारी। हरमनप्रीत की कप्तानी हमेशा मेरा कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, लेकिन कप्तानी मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करती है। कप्तानी में मैंने आज तक कोई ऐसा डिसीजन देखा ही नहीं है कि भाई उन्होंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ऐसा कोई डिसीजन लिया और जिसकी वजह से हम मैच जीत गए हो, कि कप्तान की वजह से, कप्तान के डिसीजनों से हम मैच जीत गए हो। नहीं, ऑर्डिनरी कप्तानी थी, जहां पर दिख रहा कि भाई छक्के लगा रही है यार स्पिनरों को। मानता हूं मैं पिच स्लो हो गई थी, स्पिनरों को मदद मिल रही थी, लेकिन सिचुएशन भी तो कुछ होती है ना भाई। जब दिख रहा है कि सामने वाला बैटर सेट है, जो स्पिनरों को अच्छा खेलता है, जो स्पिनरों को छक्के लगाता है, उसके सामने फिर स्पिनर दोगे आप तो इसी तरह से रन पड़ेंगे। मालूम था। और मारिजन कप सेट हो गई थी, और स्पिनर को पता है वो किस तरह से छक्के लगाती है। वो हिटर है यार, सबको पता है कि वो हिटर है। उसके सामने फिर स्पिनर लगा दिया अपना, आखिरी में मैच वहीं खत्म कर दिया उन्होंने 19 ओवर में। नंदनी शर्मा 19 ओवर डाल रही होती तो मैं बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका मैच हार गया था, भारत मैच जीत जाता। तो कहानी कहीं ना कहीं भाई हराने वाली जो है ना हमारी कप्तान की ऑर्डिनरी कप्तानी रही, और हमारे फील्डरों ने तो और ऊपर मतलब जले पे नमक छिड़ने वाला काम किया हमारे फील्डरों ने, तो इस तरह के कैच ड्रॉप करे। तो अब रहा मुश्किल है, अब यहाँ से भारतीय टीम के लिए और राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे 2 मुकाबले जो है, एक बांग्लादेश से और एक ऑस्ट्रेलिया से। बांग्लादेश को खैर हमने हरा दिया मान लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराओगे ये बड़ा सवाल है। और भाई जो सेमीफाइनल हम खेल रहे होते, वो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका की झोली में डाल के आए मैच भी और सेमीफाइनल भी, और हमारी वजह से। क्योंकि भाई 160 रन स्पीड पे बनाना मुश्किल था, पिच स्लो हो गई थी, सबको दिख रहा था कि रन बनाना मुश्किल है, लेकिन एक सेट बेटर उसके सामने स्पिनर लगा देना बार बार, उसको भाई आसान बना गया। फील्डिंग में हमारी वैसी रही। तो भाई मुझे तो कहीं समझ में नहीं आया कल कि भाई कप्तान की वजह से हरे, कि फील्डर की वजह से हरे, कि किस वजह से हरे। ऐसा लग रहा था कि ये चाहिए रहता कि हम मैच हार रहे, क्योंकि इनके हाथ में झोली में मैच था।
भाई 6-10 ओवर का उठा के देखो, शुरुआत के 10 ओवर भारतीय टीम ने किस तरह से गेंदबाजी की, फास्ट बॉलिंग ने, स्पिनरों ने भी अच्छी करी है, चरनी ने अच्छी गेंदबाजी करी है, चरनी ने शुरुआत में अच्छी विकेटें निकाली है, चरनी की गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन दीप्ति और चरनी के बीच में मैचअप नहीं हुआ भाई, जिस वजह से हम हार गए। लेकिन भाई आप बताओ, आपकी क्या राय है, आप बताओ कमेंट में। मेरे हिसाब से तो कप्तान की वजह से और के ड्रॉप जो हुआ वो साफ तौर पर लग रहा है मुझे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।